feel at home. अरे मंत्री जी। अरे मंत्री जी आई। थैंक यू सो मच आने के लिए। बेटे की सगाई मुबारक हो गजराज। Thank you. ईशापुर से रिश्ता जोड़कर आपने अपनी शान में 4 चांद लगा लिए। सर ये 4 चांद तो हमारी शान में बढ़ गए आपके आने से। बस सर थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना कहती थी गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलते हैं। जो लोग कुछ दिन पहले तक हमें सेकेंडरी सिटीजन की तरह देखते थे, आज देखिए ना कितना भाव दे रहे हैं। परफेक्ट। इस परफेक्ट बदलाव का एक ही कारण है मीनाक्षी जी, और वो है हमारी होने वाली बहू वामिका। बस एक बार ये सगाई अच्छे से हो जाए, उसके बाद शादी, और बस एक बार हमारे आरव का बच्चा हो जाए, उसके बाद हमारा बेटा बनेगा राजा। बस बहुत हो गया डांस, अभी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करते। आओ आरो, चलो। वामिका, रति, बिठाओ दोनों को। अंगूठी कहाँ है भाई? अंगूठी लाओ। हाँ परफेक्ट। आरव चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, बस अपने कदम बढ़ाइए आगे। वाह क्या बात ये देखो, पहना दो। रुकिए। वामिका की कलाई पे ईशापुर की मौली नहीं है। ये अपनी मौली कभी नहीं उतारती। मौली? क्या मौली? मौली तो तब होगी ना जब वो राजकुमारी वामिका होंगी। दुल्हन यहाँ है तो फिर वो कौन है? असली दुल्हन राजकुमारी वामिका है। तो फिर वो घूंघट पे कौन है? आरव, क्या तुम सच में आदिति से प्यार करते हो? सही बात सर, प्यार की अहमियत तो आप भी जानते हैं। जैसे आपको प्यार मिला, क्या आरव को अदिति से शादी करने का हक नहीं है? इसमें देव भाई की क्या गलती है? गलती मेरी है जो मैंने कभी भी आपको सच नहीं बताया। लेकिन हाँ, अब और देर नहीं करूंगा, मैं आज सबके सामने कहता हूँ, हाँ मैं अदिति से प्यार करता हूँ। आरव अंगूठी पहनाइए।
खुद कृषा रोकेंगी आपकी और आरव की सगाई। देख लिया तुमने, देख लिया आपने करने का नतीजा। चलिए। खुश नहीं रह पाओगे, अपने माँ बाप को दुखी करके खुश नहीं रह पाओगे तुम। देव भाई, मुझे लगा था कोई और मेरा साथ देना दे, आप जरूर देंगे। अदिति और मुझे आशीर्वाद तो देंगे। हर फैसले का सही समय होता है आरव, और तुमने अपने वचन को झुठलाया है। अगर तुम पहले ही सच बोलकर कुछ दिल तोड़ देते ना, तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने सबका विश्वास तोड़ा है। वामिका, रुक जाइए, कोई गलत कदम मत उठाइएगा। वामिका रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं आप? हमारी बात सुनिए, रुकिए वामिका। मिट्टी के घड़े और परिवार की कीमत बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। आज इस परिवार का तमाशा फिर से बना दिया ना आपने, अपनी मनमानी कर ही ली। आरव, 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 हुक्म। आरव कहाँ है? उसे वामिका के पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी। उसे सब कुछ परफेक्ट करना ही होगा। ये क्या हुआ? कुछ कहा आरव? देवराज, ये पेपर क्या है? और आरव कहाँ है गजवर्धन? आरव का लेटर है। थैंक यू कृष्णा भाभी, मेरा साथ देने के लिए। मुझे सही राह दिखाने के लिए। सही कहा था आपने, प्यार बिना जिंदगी काटी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। मैं जा रहा हूं अपनी जिंदगी जीने। क्या? मैं और अदिति इस महल से, इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं, अपनी एक नई जिंदगी बनाने। और आज शायद हम दोनों आप सबसे कभी ना मिले। कृष्णा, आरव के इस फैसले को आपने शह दी। जिस खानदान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है, आज उसी राठौड़ राजघराने का राजकुमार भगोड़ा कहलाएगा। और ये सब आपकी वजह से। आप यहाँ से भागने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। देवराज सर, आरव नहीं भाग सकते, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं। गारंटी? अब गारंटी सच की ले रही है या इस सबूत की? हाँ, आरव ने हमसे भागने की बात जरूर की थी, लेकिन उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खून तो उनमें भी इस खानदान का ही है ना। देवराज सर, आरव पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है, और अगर उन्हें भागना ही होता तो वो पहले भाग जाते ना। और रही बात इस सबूत की, तो ये लेटर तो कोई भी लिख सकता। आरव खुद से नहीं भागे तो रॉयल चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएगी। लेकिन वाह जय लक्ष्मी वाह, मान गए तुम्हें। बड़ी पक्की खिलाड़ी हो तुम, बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया और अपना गेम शुरू कर दिया। कचकाका प्लीज, जो हम लीगल एडवाइजर्स के साथ सलाह मशवरा कर रही हैं। सलाह मशवरा कर रही थी या
आरव की गैर हाजिरी में तुम्हें राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। देखिए गजवर्धन, आपको बाहर वालों के सामने ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अकेले में आके हमसे मिल सकते हैं। हाँ हाँ, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और चिड़िया चुग जाएगी खेत, जैसा पिछली बार भी हुआ था। हमारे बड़े भाई की मौत के बाद अगला राजा बनने की बारी मेरी थी, लेकिन इन्होंने ड्रामा शुरू किया कि गजवर्धन पर तो क्रिमिनल केस चल रहे हैं। याद है ना, गजवर्धन राजा बनने के लायक ही नहीं। और आज इतने सालों बाद एक बार फिर वही खेल मेरे बेटे के साथ खेल रही हो तुम इसे अपने चमचे को राजा बनाना चाहती हो, लेकिन सब जानते हैं कि राजा भले ये बने, लेकिन राज तुम करोगी जयलक्ष्मी प्रताप। ये तुम्हारे नाम की माला गाती रहती है, देवराज देवराज, और तुम कुछ और नहीं, इसके चमचे हो, चमचे। गज काका, आपकी ये तेज चलती जबान आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है गज काका। और आपकी जबान से जो तीर चल रहे हैं ना, ये उन पर चल रहे हैं जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। और मैं जया माँ की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेइज्जती बेइज्जती तो अभी हुई ही नहीं है बेटा। बेइज्जती तो ये। आप लोग कल तक अपना फैसला बता दीजिए, क्योंकि हमें ट्रस्टीज को भी इन्फॉर्म करना होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कृष्णा, लेकिन एंड में देव सिर्फ हमारे होंगे। तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इस बार तुम्हारे और देव के बीच में जो हमने दरार डाली है, वो कभी नहीं भर पाएगी। हम तुमसे देव को छीन के रहेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम ना आपके लिए चीजें थोड़ी और आसान कर देते हैं। एक सेकेंड। लो स्टैम्प ड्यूटी, इसमें देवराज सर का नाम लिखो और कर लो उन्हें अपने नाम। लो। तुम्हें बुखार तो नहीं चढ़ गया है कृष्णा? हाँ, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? स्टैम्प पेपर पे किसी का नाम लिखने से कोई किसी का हो थोड़ी ना जाता है। लगता है आपकी तबीयत ठीक हो गई है, तभी तो ढंग की बातें कर रही हो। देवराज सर कोई सामान नहीं है जो तुम उन्हें हमसे छीन लोगी। 7 जन्म भी लोगी ना, तो देवराज सर को हमसे अलग नहीं कर पाओगी तुम। तुम्हारी ये चीप मिडिल क्लास बातें, 7 जन्म और पता नहीं क्या क्या, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? देव वैसे भी तुम में और हम में फर्क नोटिस कर चुके हैं कृष्णा। नोटिस तो करेंगे ही ना, फर्क तो है हम दोनों में। हम देवराज सर की पत्नी हैं और तुम वो दूसरी औरत जो उनके पीछे पड़ी हो। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम भी देखना चाहते हैं कि एक अड़ियल, बदतमीज और बद दिमाग राजकुमारी को हरा के कैसा महसूस होता है। और आपके भी नया अनुभव होगा हार का स्वाद चखना। देवराज सर को अगर हमसे दूर करने की कोशिश करोगी ना, तो अपना सब कुछ हार बैठोगी। देवराज सर को तो पा नहीं पाओगी, लेकिन अपना बहुत कुछ खो बैठोगी। एक लड़का है,
भी एक पिता है अकीरा, और हर पिता चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल, एक आदर्श स्थापित करे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम अपने बच्चों के लिए ये सब छोड़ के जाना चाहते हो? जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है तुम्हारे साथ, गर्म पानी से तुम्हारे चेहरे को जला दिया जाता है अकीरा, और फिर भी तुम उस जया लक्ष्मी की वफादारी निभा रहे हो। सोचो अकीरा, सोचो अकीरा, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, हमें हमारे बच्चों से मिलवाने में हमारी मदद कर दो। कोशिश करूंगा। लोगों के जैसे, लेकिन आज समझ में आया कि हम आप लोगों के जैसे कभी नहीं बन सकते। कृष्णा, मैंने ये कब कहा कि जो जया कह रही है मैं वो करूंगा? परेशानी तो यही है ना देवराज सर, कि जया माँ ने जो तरीका निकाला है वो इमोशनल नहीं, वो प्रैक्टिकल है। वो उन्होंने जज्बात देख के नहीं, हालात देख के सुझाया है, और कानूनी मामलों में जज्बात की कोई जगह नहीं होती। परिवार को बेघर होने से बचाने का अगर यही तरीका तो हम लड़े तो किस मुंह से लड़े? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैंने हमेशा आपका साथ निभाने का, आपके साथ रहने का वचन दिया है, और मैं अपना वचन मरते दम तक नहीं तोड़ सकता। भले हमारे बीच में मतभेद हो, लेकिन मनभेद कभी नहीं होगा कृष्णा। दिल में आने का रास्ता होता है कृष्णा, लेकिन दिल से जाने का रास्ता नहीं होता है। और जब भी कोई दिल से गया ना, तो दिल तोड़ कर गया है, और मैं तो अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी आपका दिल नहीं तोड़ सकता। शायद हमें और आपको जज्बात अलग करके सोचने की जरूरत है, अकेले में। और साथ में वकालत की डिग्री। काफी जाने माने लॉयर है वो। वकालत उनका पेशा है, लेकिन एक्टिंग उनकी हॉबी है, इसीलिए वो प्लेस कर लेते हैं, और इसी चक्कर में उस पैम्फलेट पे उनकी फोटो छप गई। आपने हमें इतना लायक भी नहीं समझा कि हम कोई अच्छा लॉयर ढूंढेंगे इतने बड़े मैटर के लिए। इस शहर में बहुत नाम है उनका, और इसीलिए इस केस के लिए हम उन्हें यहाँ लाए थे। वरना जिस कगार पर आपने लाके इस परिवार को खड़ा कर दिया है, बहुत ही जल्दी सब कुछ नीलाम हो जाएगा। सड़क पे आ जाएंगे सारे। कुछ नीलाम नहीं होगा जयम, और ना ही कोई सड़क पर आएगा। तो क्या हम ये समझे कि आपने फैसला इस परिवार के हक में लिया है? हमारे प्यार की कीमत इस परिवार को नहीं चुकानी पड़ेगी। देवराज सर कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्यार की वजह से घर की बर्बादी हो। प्यार को पाने का जुनून तो हर किसी में होता है कृष्णा, लेकिन उन्हीं के फायदे के लिए उनसे जुदा होने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज हमें आप पे बहुत फख्र है। ऐसी ही उम्मीद थी हमें आपसे। बिहारी जी, राजकुमार हूं मैं। बचपन से इस महल की जिम्मेदारी निभाई है, बहुत से फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी घबराया नहीं। मेरे कंधे हमेशा जिम्मेदारी और उम्मीदों का बोझ उठाते हैं, लेकिन आज बात बहुत ही अलग है। आज बात मेरे प्यार की है, इसलिए आज पहली बार कोई भी फैसला लेने से इतना डर रहा हूं, इतना घबरा रहा हूं। बट ऋषा कहती है कि आपने बहुत से चमत्कार दिए हैं, बहुत सी लीलाएं रचाई हैं, सो प्लीज आज भी अपनी कोई लीला दिखा दीजिए, प्लीज प्यारी जी।
आपको इस तरह आपके प्यार और फर्ज के बीच में पिसता हुआ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है देव। समझ नहीं आ रहा क्या सलाह दें आपको। आपसे क्या ही छुपा जाना, जितना आप मुझे और मेरे बारे में जानती हैं उतना कोई भी नहीं जानता। आप तो जानती है मैंने कृष्णा के साथ क्या क्या किया, झूठ बोला, धोखे से शादी की, उन्हें जबरदस्ती माया बनाया, लेकिन फिर भी हर कदम में उन्होंने अपने प्यार को मुझसे जीता है। शादी के वचन को पूरी ईमानदारी से निभाया, तो फिर मैं अपने फर्ज के लिए अपने प्यार की कुर्बानी कैसे दे दूं? कृष्णा से अलग होने की सलाह तो हमने आपको दे दी थी, लेकिन कोई ऐसा पल नहीं है जब हम पछताए नहीं। पर ये मत समझिए कि अपनी खुशी से ये कहा है हमने, बहुत मजबूर हैं हम देव। आपके पिताजी को हमने वचन दिया था, ये राजमहल, ये राजघराना और साथ में आपकी प्रजा, इन सबको संजोए रखेंगे। हमने ये तो कह दिया आपसे कि आप किसी राजकुमारी से शादी कर लीजिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए देव, हमने नीलामी के लिए ट्रस्टीज को कह दिया है, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं वो। चलिए। उनसे दूर चले जाती तो कम से कम हमें ये मुसीबत देखनी नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, तुम तो मिस हिंदी डिक्शनरी हो ना, तुमने तो यही सोचा होगा ना कि अगर मैं यहाँ नहीं रह सकती तो और कोई नहीं रहेगा। तू आर सच अ सेल्फिश गर्ल कृष्णा। है ना? देखिए यहाँ जो सब कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी गलती है। अगर किसी को कुछ भी कहना है तो मुझसे कहे, इनसे नहीं। कहते हैं अक्लमंद आदमी वो जो दूसरों की गलती से सबक लेता है, लेकिन लगता है तुमने मेरी गलती से कुछ नहीं सीखा। मैंने भी तुम्हारी तरह एक कॉमनर से शादी की थी, और इस एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन तुम्हारे फैसले ने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी भी तबाह कर दी। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो देवराज, और हम सबको हमारी बर्बादी की। यू, अगर मेरे सामान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उठाओ उसे। देव, 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 ये क्या हो रहा है? हम और तुम्हारी गज का आराम से सो रहे थे कमरे में, ये लोग सीधे घुस आए। अरे उन्होंने हमारे कपड़े, हमारी ज्वेलरी, यहाँ तक कि हमारा मेकअप का सामान भी ले लिया। देव, तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? आओ हम तुमको दिखाते। भैया देखो, हमारा मेकअप का सामान कम से कम वापस दे दो, उसके बिना ना हम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मीनाक्षी जी, आप मेकअप के बाद भी किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। अपना मुंह बंद रखिए, हटिए यहाँ से। क्या कर दिया आपने? क्या दिन देखने मिल गए हैं जयलक्ष्मी, और ये सब इसकी वजह से। न ये यहाँ होती, न ये फसाद खड़ा होता। मैं तो कह रहा हूँ अब भी वक्त है देव, निकालो ऐसे यहाँ से बाहर, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? Close the door, get out! लेकिन नहीं, हमें इसे यहाँ रखना है ताकि हमारे सर पर बैठकर तांडव कर सके, है ना? अब ये हमारा घर नहीं रहा, लेकिन आप साथ रहे तो किसी भी आसरे को घर बनाते देर नहीं लगेगी।
लोग फिक्र क्यों करते हैं? वो देखिए, हम अकेले थोड़े ही ना जा रहे हैं। बिहारी जी है ना हमारे साथ। हर कदम पे हमें सही राह दिखाएंगे और हमारी रक्षा भी करेंगे। एक्सक्यूज मी, राजकुमार देवराज, ये पुश्तैनी मूर्ति राजमहल की है, आप इसे साथ नहीं ले जा सकते। हमारे बिहारी जी को हाथ भी मत लगाना। ये किसी के पैसे से नहीं खरीदी जाती है। इनका आशीर्वाद प्यार और भक्ति से मिलता है। इन्हें हम अपने साथ लेकर जाएंगे। बिहारी जी को कहाँ लेके जा रही हैं कृष्णा? आपके बिहारी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। हम ईशापुर मन बहलाने नहीं, मन बनाने गए थे। ईशापुर का महल बेच के हमने अंबिकापुर का महल खरीद लिया।